तो संग आज के टाइम में क्या सब लोग पड़े हुए हैं, हॉलीवुड को फॉलो कर रहे हैं, बॉलीवुड फॉलो कर रहे हैं और जो भी फैशन ऐसा फॉलो कर रहे हैं। अपना भैया सिंपल कपड़ा पहनो, सिंपल रहो, क्या आपको दिखाना, क्या मतलब स्टाइलबाजी करने से क्या हो जाएगा आपको? ये चीज वो है, से हमारे वृंदावन से गलत मैसेज जा रहा है, बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इससे लोग सोचते हैं कि अरे ब्रज मानी जाइए कि बस जाए घूम घूम के आ गए, वीडियो रील बना दी, कपड़े उतार के थोड़ा दिखा दिए, अपने बॉडी वॉडी मत जाइए ब्रज। अपना धाम में हमें नियम कुछ फॉलो करने पड़ते हैं कि भैया बड़े संयम से रहो, सरलता से रहो, मतलब यहाँ पे ज़्यादा अपनी बुद्धि मत चलाओ, कूटनीति। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है DK ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि निरंतर हम वृंदावन मथुरा से संतों के भक्तों के दर्शन आपको करा रहे हैं, तो आज हमारे साथ एक बड़े अनन्य बोल सकते हैं या बड़े प्यारे भक्त बोल सकते हैं, और एक ये छोटी सी सेवा करते हैं। छोटी भी नहीं बोल सकते, बहुत बड़ी सेवा है, नाम की सेवा। बहुत से उसको गा के सेवा करते हैं, कुछ लोग उसे माला के जरिए करते हैं, और ये लिख के सेवा करते हैं राधा नाम की। जब ब्रज में आप कहीं जाओगे, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, तो कहीं दीवारों पर आपने देखा होगा श्री राधा लिखा हुआ, उसमें 4 पत्तियां होंगी, फूल वगैरह खड़े हुए। तो यही वो महाराज जी हैं जिन्होंने पूरे ब्रजमंडल में उनकी सेवा चल रही है। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप? ठाकुर जी की कृपा है। थोड़ा सा हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो वीडियो देखते हैं, जो भक्त लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, उनको अपना इंट्रो दें, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। मेरा और जो लीगल नेम है राधे श्याम गौर है जी। और जब मेरी दीक्षा हुई थी पिछले साल कार्तिक में जी, तब फिर नाम हो गया राधे श्याम विलास दास। अरे तो बस यही अब मेरा नाम है ओरिजिनल, राधे श्याम विलास दास, सबन का दास। पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है आपके जीवन में? पढ़ाई हो गई यहीं पे, जो जब शुरुआत में यहाँ पे पढ़े थे, जय राधा रमन जी का एक वहाँ पे जयपुर जो मंदिर है उसके बगल में SVM नाम से, वहाँ पे अपना वो क्या किंडरगार्टन क्या बोलते हैं वो वाला किया। फिर वृंदावन पब्लिक स्कूल में पढ़े, फिर गुरुकुल में थोड़ा सा पढ़े, और फिर कान्हा माखन में पढ़े, फिर GLA में पढ़े, फिर यूरोप गए, मास्टर करी। अरे और अब यहाँ पे अब यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जी एक चीज़ मुझे पूछना चाहूँगा कि ये राधा नाम की जो शुरुआत हुई, ये कैसे हुई? ये जब भी कोई सेवा स्टार्ट करते हैं हमेशा मालूम रहना चाहिए कि ये सेवा पहले किसने करी, ताकि हम अपने मन गढ़ कुछ भी नहीं करने लगें और अपने जो गुरु आचार्य हैं उनको जैसे उनने किया वैसे ही फॉलो करें। तो सबसे पहले सेवा प्रारंभ करी थी कीर्तनिया बाबा ने। ये कहाँ पे रहते थे? ये हरिव्यास कुंज है, ये चौराया पड़ता है जो कृष्ण बलराम पेड़ का, वहाँ पे उनका आश्रम है। तो ये लगभग 1970 या एंड के उस समय आए थे वृंदावन में, और उस समय कोई भी राधा नाम सेवा या कोई नाम नहीं लिखा रहता था। 1970 यानी कि आज से लगभग 50-60 साल पहले। बहुत पहले। उस टाइम पे तो गांव दिखता होगा वृंदावन? पूरा गांव, पूरा वृंदावन ब्रज था हर जगह। तो उन्हें ये कैसे लगा कि मुझे ये राधा नाम की सेवा करनी चाहिए? उनका हमेशा ये मूड था, क्योंकि बिल्कुल जुगल सरकार के परम भक्त थे वो। हमेशा वो उनका नाम कीर्तनिया बाबा इसलिए था क्योंकि पूरे वृंदावन में उनका कीर्तन बड़ा फेमस था। जब भी वो राधा नाम कीर्तन करते थे, दूर दूर से साधु संत खींचे चले आते थे, बोलते थे अरे बाबा क्या कीर्तन है, बिल्कुल रोने लगे आते थे, नाचने लगे आते थे लोग वहाँ पे। और उनका जो ऑफिशियल नाम था, जब उनने गुरु दीक्षा ली थी तो उनका नाम पड़ा था श्री श्री राधा सर्वेश्वर दास बाबा जी महाराज जी। और लेकिन ब्रजवासी लोग सब कीर्तनिया बाबा बोलते थे। तो पहले सब लोग उन्हें कीर्तन से जानते थे कि ये इतना अच्छा कीर्तन करते हैं, ये बड़े अच्छे भगत जी हैं, महाराज जी कीर्तन करते हैं। फिर उनके मन में आया कि ये वृंदावन श्री जी का स्थान है और यहाँ पे कहीं भी श्री जी का नाम नहीं है। लोग जपते हैं राधे 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 श्याम बोलते हैं, लेकिन कहीं पे लिखा नहीं रहा कि स्मरण कैसे हो राधा रानी जी का, क्योंकि जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक कोई स्मरण नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके हृदय में आया कि भैया मुझे करना है, तो उनने बहुत कठोर तपस्या करी, कम से कम 5 से 10 साल। और फिर उनने ये तैयार किया एक जो स्पेशल जो एक अक्षर यूज़ करते हैं, और राधा, क्योंकि सिंपल अगर टाइपिंग करोगे या लिखोगे तो बड़ा अलग अलग आता है, लेकिन उन्होंने एक स्पेशल तैयार किया कि मुझे ऐसे ही लिखना है। और उनने फिर जब एक बार चालू किया तो फिर तो लाइन लग गई फिर राधा नाम की हर जगह पूरे ब्रज में। अच्छा, महाराज जी अभी भी हैं? अब वो 2018 में उनका गोलोकवास हो गया था। अरे जैसे। अच्छा प्रभु जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपका उनसे महाराज जी से मिलना कैसे हुआ? मैं
स्कूल में व्यस्त रहता था हमेशा जी। जब भी जा रहे हैं, कभी सुबह सुबह मिल गए जब बस के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सेवा कुंज में मैं रहता था, तो सेवा कुंज से मतलब अंदर बस आती नहीं थी, तो बाहर मुझे परिक्रमा मार्ग में खड़ा होना पड़ता था बस के लिए जी। तो वहाँ पे खड़े हुए हैं और बाबा जी देख रहे हैं, कभी देखा कि होगा कोई बाबा ऐसे जा रहे हैं, लेकिन फिर जहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ उसी दीवार के पीछे वो राधा नाम लिख रहे थे। मैं बोला अरे बाबा रे ये क्या है। फिर उस समय से बोला अरे बड़े अच्छे बाबा हैं, बड़ा सुंदर सा लिख रहे हैं और बड़ी जल्दी जल्दी बना रहे हैं। अब मैं बोला ये तो मुझे कभी थोड़ा पूछना चाहिए, लेकिन मैं बड़ा शर्मीला, मतलब 1-2 साल हो गए मैं देखता रहा उनको देखते, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि जाके बात करूं, बाबा कैसे करते हो क्या, कैसे मुझे भी कुछ करना है, सेवा दो। लेकिन फिर हिम्मत जुटा के फिर एक दिन बोला बाबा मुझे भी करना है। बोला ले पेंट का डब्बा पकड़। बोले पेंट का डब्बा पकड़ा दिया। उनने सबसे पहला प्रश्न पूछा मुझसे कि पेंटिंग आती है। बोला नहीं करोगे। बोला क्यों? बोला श्री जी का नाम है, बड़े सुंदर तरीके से करना, अगर नहीं है तो मत करो। सही बात। पहले अच्छे से ट्रेन करो, अपने आप को अच्छे से सीखो, तब जब बिल्कुल परफेक्ट हो जा तब जाके चालू करो, ताकि जब लोग देखें तो बिल्कुल श्री जी के नाम पे एक भी कोई विवाद नहीं रहे, एक भी कोई दोष नहीं रहे, कि मतलब बिल्कुल परफेक्ट नाम है श्री जी का, क्योंकि श्री जी तो अपने आप में परमेश्वर। बिल्कुल भाई। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा महाराज जी, जैसे कि आपके साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, मैं जैसे सोशल मीडिया पे देखता हूँ, आपकी आईडीज़ में देखता हूँ, कुछ फॉरेनर भी हैं, कुछ इंडिया के भी हैं, तो ये कैसे, मतलब कितने लोग जुड़ चुके हैं अब तक आपसे? अभी जैसे सेवा मैं करता रहता हूँ जब भी हो पाए, और जितने भी लोग हैं मैसेज करते रहते हैं, जब भी वृंदावन धाम आ रहे हैं दर्शन के लिए, बोल रहे हैं भैया जी हमें भी सेवा करनी है, हमें भी लगा दो। और मैं मना करता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मेरे पे क्या अधिकार किसी को मना करने का। बोला आना करो सेवा भैया अच्छे से। अब मैंने ये सिस्टम बना के रखा, क्योंकि जैसे बाबा ने बोला था परफेक्टली करना है पेंटिंग, तो मैं क्या करता हूँ उन लोगों के लिए खांचे बना देता हूँ। अच्छा, गोल सर्किल जो गोल सर्कल अच्छे से खांचा बना देता हूँ, और जब वो पेंटिंग कर रहे हैं मैं देखता रहता हूँ हमेशा कि ठीक से कर रहे हैं, अगर कुछ होता है तो गलती तुरंत फिक्स कर देते हैं। और फिर जब श्री राधा नाम लिखते हैं तो उस समय मैंने खांचा बना के रखा हुआ है, ताकि जैसा बाबा बनाते थे वैसे ही कोई भी बनाए, जिसको भी करना है बिल्कुल वैसे ही बन के आएगा, तो कोई गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये लोग जैसे वृंदावन में जैसे आप लगा कहीं बनाते हैं, जैसे कहीं दीवार हो गई, यही कोई पेड़ हो, कोई रोकता नहीं है आपको इन चीज़ों में? ज़्यादातर अगर 80% कोई कुछ नहीं बोलता, सब और भी प्रसन्न होते हैं, बोले अरे 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 आओ हमारे यहाँ कर दो। अभी कितने कम से कम 10-20 मैसेज हो चुके हैं पिछले हफ्ते से, बोल रहे हैं अरे हमारे यहाँ के कर दो, हमारे यहाँ के कर दो। अब मैं सोचता नंबर कौन दे देता है मेरा उनको। फ़ोन आ जाते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप में रैंडम बिना नाम के नंबर आ रहे हैं, बोले भैया जी हमारे यहाँ के कर दो राधा नाम सेवा। अभी आज ही बोला हमारे जो संस्कृत गुरु जी हैं, उनकी श्रीमती जी ने बोला कि अरे हमारे यहाँ के कर दो, अपने गुरु जी के यहाँ के कर दो। बोले बिल्कुल आके करेंगे। इसकी आप कोई सेवा लेते हैं? मतलब ना बिल्कुल कोई सेवा नहीं। नाम भैया मुझे पाप भैया नरक नहीं आना, मुझे नाम के लिए कभी दक्षिणा कभी कुछ नहीं लेना, ये पाप। अच्छा, जैसे कि बहुत लोगों का एक सवाल होता है कि जैसे बहुत से लोग वृंदावन आते हैं और एक ये रहता है कि हमें वृंदावन जाएंगे तो कैसे रहना चाहिए, तो आप ब्रजवासी हो तो आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें वृंदावन में कैसे रहना चाहिए? अपने जैसे अगर दो रूप से इसे समझ सकते हैं। एक है भैया, एक हमारे ब्रजवासी की स्टैंडर्ड है, एक अपना भाव है पूरा, एक पूरा कहते हैं अनुकूलता, पूरा सारे ब्रजवासियों में समदर्शी भाव है। एक हो गया जैसे मैं गौड़िया संप्रदाय से हूँ, तो एक गौड़िया का सिद्धांत है कि हमें भैया हम जो भक्ति कर रहे हैं सब कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमें करना क्या, ब्रज प्रेम पाना। ब्रज प्रेम क्या माने, जैसे ब्रजवासियों का मूड है वैसा हमें होना चाहिए। कम से कम एक अगर बिल्कुल ब्रज रज बराबर इतना भी आ जाए तो वैसा हो जाए। तो यहाँ पे धाम है। अभी डबल माइंडेड, डबल चेहरे वाले लोग ऐसे ना रहें, या फिर अगर हो भी तो भैया अपना मतलब इतना भजन करो अपने भजन शक्ति से कि मतलब अपना तुम्हारा जो दुराचार है, जो नेचर खराब है वो थोड़ा दबा रहे तुम्हारा। और ब्रजवासियों की कभी इज्जत नहीं उड़ानी, कभी बुरा नहीं बोलना उनके बारे में। ब्रजवासी लोग यहाँ पे हमें दिखता है कि ब्रजवासी मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन भैया इतना प्रेम है उनके अंदर ठाकुर जी के प्रति, श्री जी के प्रति, वो दिखाते नहीं है कभी कि हमारा कितना प्रेम है। वो अपना मस्त एकांतिक भजन करते हैं, सब लगे हुए, और बाहर से लगता है अरे यार ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है। और अपना अगर गौड़ीय सिद्धांत में नारद जी क्लियर कहते हैं कि भैया तुम्हें कभी जज नहीं करना चाहिए। कोई भी साधु हो, कोई भी गुरु हो, वो उसका क्या कर्म है, उसका कैसा वेश है, वो कभी उसको भैया जज मत करो। कभी बोला रही ये तो ऐसा, ये कहाँ भजन है, ये कहाँ भगत है, ये कुछ ऐसा। तो ब्रजवासी टॉप लेवल पे है उस चीज़ पे। तो कभी भी वो जो भी हीन भावना ब्रजवासी के प्रति, भैया बहुत घोर अपराध कर रहे हो, कभी ना करो। एक ब्रजवासी की कैसे पहचान करें कि ये ब्रजवासी है? सबसे पहला उसके मुख पे हमेशा ठाकुर जी का नाम रहेगा।
कुछ भी करेगा राधे राधे से प्रारंभ करेगा, राधे राधे से ही ख़त्म करेगा वो। और सब ब्रजवासियों की अलग अलग वेशभूषा है, कोई पैंट शर्ट में घूम रहा है, कोई अपना जो सेवा अधिकारी है तो अपने सेवा जो भी आभूषण पहनते हैं वेश में घूम रहा है। तो मतलब जज करना ही मतलब पहला ही अपराध हो जाता है, तो जज तो करना ही नहीं है। तुम्हें देखना भाई, देखो दो तरह के होगा, एक तो भैया जिसने ब्रजवास करके रखा हुआ है, एक है जिसका जन्म यहाँ पे हुआ है, भाग्य इतना उसका महान बिल्कुल। तो जो जन्म हुआ है वो तो भैया जो जन्म लिया वो इतना मतलब खुश रहेगा कि भैया मेरा ठाकुर जी ने इतना अच्छा जीवन दिया है, मुझे इसका सदुपयोग करना है, कि भजन में लगाना है, दूसरे हैं उनको भी भजन में लगाना है, उनको ब्रज के बारे में बनाना है, ब्रज के बारे में प्रचार करना है। और जो दूसरे हो गए जो आके यहाँ पे बसते हैं वो और भी मतलब उनका एक बड़ा विप्रलम्ब टाइप का भाव रहता है कि भैया हम पूरा ज़िंदगी हमने इतना बर्बाद किया, समय यहाँ किया वो किया, और अब यहाँ आके बस गए तो यहाँ पे भैया पूरा निछावर कर देना, ठाकुर जी के चरणों में लग जाना, ब्रजवासियों के चरणों में लग जाना, साधु संतों के चरणों में लग जाना, उनकी सेवा करनी है। तो जब ब्रजवासी को हम कैसे देखते हैं, एक तो हमेशा वो नाम ले रहा है, उसका भाव जब भी वो बोलेगा हमेशा हरि कथा ही बोलेगा, हमेशा ठाकुर जी और श्री जी के बारे में बोल रहा है। अब कुछ होता है कि कभी थोड़ा ज़्यादा शुद्ध वाणी नहीं होती है, थोड़ा हास्य भी हो जाता है उनके संग, तो कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी हमेशा एक माध्यम का प्रयोग करते हैं किसी के भी थ्रू। तो ठाकुर जी जिससे ज़्यादा ठाकुर जी का प्रेम होता है तो वही माध्यम यूज़ करते हैं ठाकुर जी। अब कोई बाहर से आए कोई आए तो ब्रजवासी मतलब ठाकुर जी के माध्यम है, तो इसलिए ब्रजवासी से बड़ा प्रेम से रहना चाहिए, और बिल्कुल हो सके तो फैमिली रिलेशन बनाना चाहिए सारे ब्रजवासियों से, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो फिर फायदा क्या भजन भक्ति करने का तुम्हारा। मतलब तुम बस अकेले भजन कर रहे हो, ब्रजवासी से बिल्कुल दूर हो, तो काहे का। भगवान कहते हैं क्या भगवत गीता में कहा, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरे से बहुत प्रिय है। तो ब्रजवासी भैया सबसे बड़े भक्त हैं ठाकुर जी के। सही बात है, सही बात। आजकल जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं, और आप भी देखते होंगे। अरे कुछ भक्त बोल सकते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे जो स्थान बने हुए हैं उन पे जाके डांस करते हैं, बॉडी प्रदर्शन करते हैं। अरे तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये सही हो रहा है या क्या, मतलब ये देखो जब धाम आते हैं तो धाम के कुछ नियम है सब, क्योंकि वो ये कहते हैं ये भक्ति है हमारी। हरे कृष्ण। तो धाम अपराध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो धाम वासी हैं उनका तो बिल्कुल अपराध नहीं करना चाहिए। जो मैंने पहले कहा कि भैया एक यहाँ पे एक मूड है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करते हैं, एक मर्यादा में रहते हैं यहाँ पे सब, कि ये नहीं कि अर्धनग्न कपड़ों में घूम रहे हैं इधर उधर, और जो मन में आया अपने आप से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नहीं हम तो ऐसे करेंगे, तो हमारी भाव भक्ति है ये वो। भैया अपने सारे आचार्यों ने गुरुजनों ने सब शास्त्र हैं अपने, प्रमाण है पूरा, ऐसा नहीं है कि मतलब हम भी अंधविश्वास से सब फॉलो कर रहे हैं, पूरा शास्त्र हैं अपने पंचरात्रि के नारद जी के सब पूरा अर्चन विग्रह सब दे के रखा हुआ, कैसे करना है, क्या रूल फॉलो करना पड़ना है, और वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। वो बस रील से देख लिया कोई और कुछ कर रहा है तो भाई हम भी यही करेंगे, हमारी भैया यही भागवत यही हमारी भक्ति है, ये वो है। से हमारे वृंदावन से गलत मैसेज जा रहा है, बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इससे लोग सोचते हैं कि अरे ब्रज माने जाइए कि बस जाए घूम के आ गए, वीडियो रील बना दी, कपड़े उतार के थोड़ा दिखा दिए अपने बॉडी वॉडी मत जाइए ब्रज। भैया ब्रजवासी के दर्शन कहाँ हुए तुम्हारे? कोई हरि कथा कर रहा है, कोई श्री जी के बारे में तत्व ज्ञान दे रहा है, तुम्हें धाम तत्व दे रहा है, तुमने कहाँ देखा? वो कुछ नहीं देखा। रील में क्या आ रहा है? बस यही आ रहा है कि भैया नाच लिए, थोड़ा दो चार अंग्रेज दिख गए वहाँ पे, बस ओ भैया ये तो जाओ वहाँ पे मज़े करके आएंगे, हम लोग थोड़ा आई टॉनिक ले लेंगे, ऐसे बोलते हैं लोग। अच्छा, ब्रज वृंदावन में आके जब लोग आते हैं, जैसे सुबह दर्शन करते हैं, शाम को दर्शन करते हैं, जो माध्यम समय होता है जैसे दोपहर का जो समय होता है वो समय बिल्कुल खाली होता है, उसमें जो यात्री आते हैं वो उन्हें क्या करना चाहिए कि जो इधर उधर ना भटकें और उनका मन एकाग्रित रहे? इसमें दोपहर के समय जैसे सुबह मंगला से प्रारंभ हुआ, दर्शन करे और फिर दोपहर की आरती के बाद पटबंद, तो उस समय जितना समय मिल रहा है इधर उधर आश्रम में जाना चाहिए, और कहीं पे अगर तुम्हारा भाग्य तो साधु मिल जाए, साधु का संग करना चाहिए, साधु से श्रवण करना चाहिए कि भैया धाम के बारे में, हम धाम में, क्योंकि आप धाम में आ जाते हो लेकिन आपको धाम के बारे में मालूम नहीं है कि धाम की क्या महिमा है, तो वो एक साधु ही बताएगा आपको, स्पेशली ब्रजवासी साधु, तो जो यहाँ पे वास कर रहा है, जो भजन कर रहा है कई सालों से, वो आपको बताएगा कि भैया धाम में आप आए हो तो आपका क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, किस भाव से यहाँ रहना चाहिए, किस भाव से दूसरे लोग को लाओगे तो उनको क्या बताना चाहिए तुम्हें, तो वो साधु बताएगा। तो सबसे अच्छा है आप जप करो, परिक्रमा लगाओ,
हैं, साधु का संग करो, साधु से श्रवण करो। नहीं हुआ तो भैया बैठ के एक जगह भजन कीर्तन सुनो साधु के। मतलब कितने आप देखोगे परिक्रमा में कितने सारे ब्रजवासी लोग कुछ नित्य कीर्तन कर रहे हैं या कुछ चल रहा है, वहाँ पे जाके बैठो, संग करो। ये नहीं कि वहाँ जाके कहीं रील बना रहे हो, वहाँ पे फोटो सेल्फी चल रही है। भैया धाम में आयो, मैंने एक सेकंड को यूटिलाइज करो अच्छे से। अच्छा प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन है जी। बस मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कोई लाइफ में ऐसी घटना घटी है आपकी जो एक टर्निंग पॉइंट आता है हर इंसान की लाइफ में, जो लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई हो वहाँ से? ऐसा कोई लाइफ में कोई ऐसी पॉइंट आया हो? ऐसे बहुत सारे आए थे छोटे छोटे, लेकिन सबसे बड़े हुए थे जब दीक्षा, जब गुरु शरण ली थी। तो पहले मैं हमेशा सोचता था, जब कीर्तनीय बाबा चले गए थे तो भैया राधा नाम सेवा करनी है, क्योंकि बाबा ने बोला था कि जब मैं चले जाऊं लेकिन ये सेवा चलती रहनी चाहिए, लोगों का स्मरण होता रहे राधा नाम सेवा का। मैं सोच रहा था कब करूं, लेकिन वही है ना कि मतलब सोचते तो बहुत है कि करेंगे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती कि चलो भैया अपना सारी शक्ति जुटाई, चलो करते हैं कुछ, या फिर पूरा प्लानिंग करके करें। कभी हो नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही गुरु शरण ली उसके 2 दिन बाद ही, 1 दिन बाद ही चालू हो गया सारा। पता नहीं एक ही दिन में पेंट आ गई, एक ही दिन में ब्रश आ गई, एक ही दिन में खांचे बन गए, चालू हो गई सेवा, सारी चीज़ चेंज। तो फिर उस दिन के बाद से रुकी नहीं फिर। तो ये सारी चीज़ तो आपकी हो गई। कभी आपने ये नहीं सोचा कि अरे कहाँ पार नंबरों में पड़ गया मैं, कुछ अच्छा जॉब करता कहीं चल के ना? ऐसा नहीं लगता जीवन इसमें 2 तरह के व्यक्ति रहते हैं। एक होता है कि भैया एक की इच्छा रहती है, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं, इच्छा है भैया मेरा अच्छा बैंक बैलेंस होता, अच्छी नौकरी करता, अच्छी पढ़ाई करता, अच्छे बीवी बच्चे होते। एक होता है कि जो भैया भोग चुका है सब और फिर बाद में बोलते भैया कुछ नहीं, जहाँ में जा भैया भजन करो, यहीं पे रह के धाम में, बस और कुछ ना है, साधु संग करो, बस अपनी सेवा करो। तो हम भैया पढ़े अच्छे से, माताजी पिताजी पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, और हमेशा बड़े उनने प्रेम पूर्वक रखा हम मेरे और मेरी बहन को अच्छे से पूरा। कोई भी चीज़ चाहिए हमें कभी उनने मना नहीं किया, क्योंकि हमने कोई ऐसी डिमांड भी नहीं करी कि भैया कोई बिल्कुल अलग ही अनोखी चीज़ चाहिए जो हमारे माताजी पिताजी नहीं दे सकते। हमेशा सिंपल रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, पढ़ते गए, यूनिवर्सिटी भी करी, IT में करे, पढ़े, और फिर यूरोप में भी गए, यूरोप का माहौल भी देखा वहाँ जाके। यूरोप आप कितने समय रहे वहाँ पे 2 साल रहा। 2 साल रहे एग्जैक्ट 2 साल 2 महीना 2 दिन। अच्छा एक लास्ट सवाल है मेरा, इसके बाद कोई सवाल नहीं होगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर। एक सवाल और है मेरा, जैसे कि आज का हम देख रहे हैं कुछ बच्चे अपनी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, आध्यात्म है, उससे बिल्कुल आउट जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या उसमें फ्रेंड सर्किल की कमी है या माँ बाप की कमी है? दोनों की। थोड़ा सा बताएं। क्योंकि इसमें तो सबसे जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा मन, ये इतना पॉपुलर है ये मतलब सेंटेंस की, जैसा रहेगा आपका संग वैसा रहेगा मन। तो संग आज के टाइम में क्या, सब लोग पड़े हुए हैं, हॉलीवुड को फॉलो कर रहे हैं, बॉलीवुड फॉलो कर रहे हैं, और जो भी फैशन है फॉलो कर रहे हैं। अपना भैया सिंपल कपड़ा पहनो, सिंपल रहो, क्या आपको दिखाना, क्या मतलब स्टाइलबाजी करने से क्या हो जाएगा आपको? जो आपके घर में कपड़े हैं, जैसा आपका माहौल है परिवार का, वैसे रहो, सिंपल रहो। लेकिन नहीं, आपको इधर उधर की चीज़ें फॉलो करनी है। और दोस्त लोग कहीं पे सिगरेट, दारू, चरस, गांजा, मांसाहार, और पता नहीं लड़कीबाजी, लड़काबाजी, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल है। और वो लोग समझते हैं कि वो कूल है। हम भैया अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हम कूल हैं भैया, ऐसे फूंक के चल रहे हैं तो मतलब हम कूल हो गए, या फिर लड़कियों के सामने स्टंट मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। भैया ये नहीं है अपना ये अपनी संस्कृति नहीं है अपनी। और फिर माता पिता क्या है, पहले के हमें मालूम है, हमारे माता पिता हमेशा बचपन में कभी या तो भागवत जी से कुछ पढ़ा रहे हैं हमें, या स्टोरी बता रहे हैं, कभी मानस जी से कभी स्टोरी बता रहे हैं, या कुछ बता रहे हैं, कभी रामलीला के बारे में, कृष्ण लीला के बारे में, महाभारत के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो वो हमेशा पता स्वीकृति रहती है यहाँ पे, थोड़ा बहुत एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक एसोसिएशन हो रहा है भगवान की लीलाओं से, कुछ तो एक अच्छी बुद्धि बनी हुई है। आज के टाइम में माँ बाप क्या, वो खुद ही इतने बिजी हैं और कब फोर्स नहीं करते। अगर बोला ले बेटा भागवत गीता पढ़ ले, या फिर एक श्लोक पढ़ा दूं तो आजकल तो हम ये देखते हैं जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो ये डोरेमोन देख ले, अरे ये पोगो देख ले, आजकल यही देखने को मिलता है माता बहनों। भैया अगर देखना है तो इतने अच्छे अच्छे कार्टून भी हैं, जैसे लिटिल कृष्णा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी सारे कार्टून भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ उनने बनाए, जैसे छोटा भीम बना दी। भैया क्या है ये, राधे राधे भैया, थोड़ा भीम है भैया, भीम जी है वो, थोड़ा जैसा उनका चरित्र था, जैसा उनका हाव भाव था, जैसे उनका परिवार का वो था, वैसा थोड़ा रखो कार्टून को। ये बिल्कुल अलग ही बना दिया, वो तो मॉडर्न कर दिया बिल्कुल, कुछ और ही है ये तो भैया। तो अच्छे से अगर कार्टून भी दिखाना है तो भगवान के कार्टून दिखाओ उनको। और ये फालतू के पता नहीं ऑगी वगैरह ये क्या चला दिए बच्चों का। एक तो
वाक शुद्धि खत्म हो गई बिल्कुल, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे जाते हैं, उल्टा सीधा चीज़ें सीखने लग जाते हैं, बचपन से मोबाइल यूज़ करने लगते हैं, ऊट पटांग चीज़ें सीख जाते हैं, इंटरनेट, हरे कृष्णा सिखाते। एक लास्ट चीज़ है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर आप अपनी जिब्या से हमारे जो भक्त देख रहे हैं इनको कुछ अपनी तरह से कोई संदेश देना चाहेंगे आप, जो भक्ति मार्ग में जुड़ सकें? अरे बिल्कुल संक्षेप में बिल्कुल संदेश कि आप देखो, जब अगर किसी को भक्ति बढ़ानी है अपनी या इस भक्ति लाइन में आना है, लोग समझते हैं कि भैया भक्ति माने सब चीज़ छोड़ दो, बस भक्ति करना है। लेकिन आप दोनों चीज़ बराबर कर सकते हो। अब भागवत जी में अपने प्रहलाद महाराज जी ने ये शिक्षा दी है कि भैया आप बचपन से ही अपने बच्चों को भक्ति लाइन में लगा दो। भक्ति लाइन में ये नहीं कि आपने मतलब उनका पढ़ाई छुड़वा दिया और बस भजन कर, जप कर, साधु संग कर, ये नहीं। आप हर चीज़ बिल्कुल मेंटेन कर सकते हो। बच्चा पढ़ता भी रहेगा ठीक से, मटेरियल एजुकेशन भी पाता रहेगा, और माँ बाप की जिम्मेदारी कि ये है कि अपने बच्चों का संग बहुत कंट्रोल रखें, देख के रखें कि भैया कहीं गलत चीज़ें नहीं सीख रहा है, गलत बच्चों के संग नहीं घूम रहा है। तो उसको हमेशा शास्त्र अध्ययन में लगाएं, साधु के दर्शन करवाते रहें, धाम में हमेशा लाते रहें उसको, और अपना पढ़ाई भी करवाते रहो। कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये बस यहीं जाना है या यहीं जाना है, करते रहो। और धीरे धीरे जब वो होता है ना, जैसे भक्ति का बीज आपको बोना पड़ेगा बच्चे में, जब जैसे आपने बो दिया तो जैसे जैसे उसको पोषण मिलता रहेगा, नाम जप का, साधु संग का, शास्त्र अध्ययन का, या फिर श्रवण करा रहे हो भागवत गीता, भागवत जी, मानस जी, तो धीरे धीरे भैया वो इतना अच्छा व्यक्ति बनेगा, इतना अच्छा व्यक्ति बनेगा, इतना चरित्र से वो ना बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते, शब्द खत्म हो जाएंगे, इतना अच्छा चरित्र होगा उसका। और वो होगा, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा सबको। तो जब ये प्रयास करोगे, जब माँ बाप और संग भी कैसे, भक्तों का संग करो, क्या हो जाएगा भैया। आप कूलनेस में पढ़ो ही नहीं, आप बोल रहे जैसा मैं हूँ मैं वैसा रहूँगा। मैं कोई ये है ना क्राउड फॉलोइंग मुझे नहीं करनी है, जैसा मैं हूँ मैं वैसे ही रहूँगा, जैसा मेरा नेचर है। माता पिता की आज्ञा पालन करूँगा, उनकी सेवा करूँगा, और जो वो बोल रहे हैं वो मेरे सही के लिए कह रहे हैं। आजकल ये गलत धारणा हो गई ना कि माँ बाप अरे पीछे पड़ गए, हमारे करने नहीं दिए। तो माँ बाप की हमेशा सुनना चाहिए भैया, और साधु संतों की तो उससे ज़्यादा सुनना चाहिए। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कितना कीमती समय दिया हमें। जय श्री राधे। और ऐसी सेवा आप करते रहें ब्रज में। अरे बस, और मैं तो ये कहूँगा आज हज़ार है, कल लाख हों आपके पीछे। अरे और जो आपने सेवा उठाई है। तो अभी तक हमारे साथ थे राधे श्याम बिलास जी, जो कि एक राधे नाम की प्रचार सेवा ले रखी है पूरे ब्रज मंडल में, और निरंतर कितने साल से कर रहे हैं अभी 1 साल हो गया। 1 साल। प्रभु जी आपकी एज क्या है? 27 साल की उम्र में, और इतना बड़ा भारी अपने कंधों पे लेके बोझ चल रहे हैं। अरे जैसे तो मैं इनके चरणों में दंडवत करता हूँ कि ऐसी सेवा कर रहे हैं महाराज। तो ऐसे ही भक्तों के साथ किसी अन्य वीडियो में मुलाकात करेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय बिहारी जी की जय बिहारी जी।